हेलो स्टूडेंट। आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, और इसका बेसिक जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल छोटा सा स्टार्टिंग है, हल्का सा ही उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कैसे ट्रेवल करता है, कैसे मूव करता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक प्रॉब्लम्स के थ्रू हम इसको समझेंगे। बेटी हैज नॉर्मल विजन बट हर मदर इज कलर ब्लाइंड। बेटी में तो नॉर्मल विजन है बट उसकी मदर जो है कलर ब्लाइंड थी। बिल इज कलर ब्लाइंड। इफ बिल एंड बेटी मैरी and have a child together, what is the probability that the child will be color blind? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बिल जो है, बिल बॉय है, वो कलर ब्लाइंड है। ठीक है, तो उसमें आपको पता है कि वो एक्स सी एंड वाई होगा। ठीक है, जबकि बेटी जो है उसमें नॉर्मल विजन है लेकिन उसकी मदर कलर ब्लाइंड थी। कलर ब्लाइंड उसकी मदर होने से क्या है कि एक एक्स क्रोमोसोम वो मदर से रिसीव करेगी। तो बेटी नॉर्मल विजन तो है लेकिन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। तो इसको हम सोल्यूशन देखते हैं। क्या है? बिकॉज color blindness is an X-linked recessive character. Betty's color blind mother must be homozygous for the color blind allele. तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मदर जो है, बेटी की जो मदर है कलर ब्लाइंड है। अगर मदर कलर ब्लाइंड है, क्योंकि एक्स लिंक्ड रेसिसिव करेक्टर है कलर ब्लाइंडनेस, तो जो मदर है वो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम में उसमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा। तो उसके एलील्स क्या होंगे? एक्स सी एक्स सी। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। एक्स सी एंड एक्स सी, मदर जो होगी एक्स सी एंड एक्स सी होगी। ठीक, फीमेल्स इनहेरिट वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ देयर पेरेंट। जो फीमेल होती है, फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम, जैसे ये बेटी उसकी मदर है तो एक एक्स क्रोमोसोम तो उसने किससे लिया होगा? एक एक्स क्रोमोसोम तो फादर से आएगा नॉर्मल। ठीक है, और एक एक्स क्रोमोसोम किससे आएगा? मदर से आएगा। तो ये मदर से जो है एक एक्स क्रोमोसोम तो आना ही है, और एक एक्स क्रोमोसोम किससे आएगा? ये आएगा फादर से। ठीक है, तो ये जो डॉटर होगी, डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या होगा? कलर ब्लाइंडनेस का होगा। फीमेल्स इनहेरिट वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम ईच ऑफ देयर पेरेंट्स, सो बेटी मस्ट हैव इनहेरिटेड अ कलर ब्लाइंड एलील फ्रॉम हर मदर। तो अपनी माँ से उसने एक एक्स सी जरूर ही रिसीव किया होगा। बिकॉज बेटी हैज़ नॉर्मल कलर विजन, सी मस्ट हैव इनहेरिटेड एन एलील फॉर नॉर्मल विजन। क्योंकि उसमें चूँकि बेटी नॉर्मल है तो उसमें उसने एक नॉर्मल एक्स जरूर रिसीव किया होगा। वो कहाँ से आएगा? उसके फादर से आया होगा, क्योंकि मदर से तो एक्स सी ही रिसीव हो सकता है। तो बेटी की जो एलीलिक कंडीशन है वो हेटेरोजाइगस है। एक्स सी के साथ में उसमें एक्स प्लस का जीन भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ये आप देख सकते हैं, एक्स प्लस एक्स सी। तो ये क्या है? हेटेरोजाइगस कंडीशन है। सो इट इज नॉर्मल, इट हैज़ द नॉर्मल विजन बट इट मस्ट बी कैरियर। दूसरा केस क्या है? बिल जो बॉय है जिससे मैरी शादी हो रही है इसकी, बिल इज कलर ब्लाइंड। बिल कलर ब्लाइंड है तो उसमें एक्स क्रोमोसोम जो है वो कलर ब्लाइंड का होगा। बिकॉज मेल्स आर हेमिजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड जीन एलील, ही मस्ट बी एक्स सी वाई। उसमें कलर ब्लाइंड का जो एक्स प्रेजेंट है वो कलर ब्लाइंड का ही होगा। अ मेटिंग बिटवीन बेटी एंड बिल इज रिप्रेजेंटेड एज। अब आगे हम देखते हैं क्या कंडीशन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटी का जो पैटर्न है क्या? एक्स प्लस एक्स सी है। इसमें दो तरह के जीन बने, एक्स प्लस और एक्स सी के जीन बने। एक्स प्लस और ये एक्स सी लगा है। बिल एक्स सी एंड वाई है, एक्स सी कलर ब्लाइंड का जीन है और वाई है, यहाँ पे एक्स सी और वाई लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे पुनेट स्क्वायर से देखते हैं। एक्स सी और एक्स प्लस ये दोनों साथ में आएंगे, एक्स प्लस एक्स सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स प्लस यहाँ पे प्रेजेंट है तो दोनों एक्स हैं, फीमेल बनेगा, और एक्स प्लस एक प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। कैरियर तो होगा बट इट इज़ नॉर्मल। ठीक है, दूसरा एक्स सी और एक्स सी, ये फीमेल यहाँ पर एक्स बनी आपके देख रहे हैं, ये फीमेल जो है क्या है? कलर ब्लाइंड होगी, क्योंकि इसके दोनों एक्स में कलर ब्लाइंड का जीन एलील है। ठीक है, अब वाई क्रोमोसोम के साथ में देखते हैं क्या कंडीशन है। यहाँ पर से एक एक्स प्लस रिसीव किया, एक्स प्लस वाई, ये तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक्स सी यहाँ पर आया वाई के साथ में, कलर ब्लाइंड
मेल। तो आप यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट क्या है, 1/4 ऑफ द चिल्ड्रेन आर एक्सपेक्टेड टू बी फीमेल विथ नॉर्मल विजन, 1/4 नॉर्मल फीमेल कितनी है 1/4 नॉर्मल, और उसके बाद 1/4 फीमेल विद कलर ब्लाइंडनेस, 1/4 चाइल्ड जो है वो फीमेल होंगी कलर ब्लाइंड, ठीक है। 1/4 मेल विद नॉर्मल कलर विजन एंड 1/4 मेल विद कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे 4 ये 1 2 3 4 जो प्रोजनी बने, 4 चाइल्ड बने, 4 में से 4 में से एक 1/4 1 आउट ऑफ 4, 4 में से एक नॉर्मल फीमेल, 4 में से एक 1/4 कलर ब्लाइंड फीमेल एंड 4 में से एक नॉर्मल मेल एंड 4 में से एक कलर ब्लाइंड मेल। तो आप दूसरी तरह से इसको और कह सकते हैं कि जितनी भी फीमेल बनेंगी उनमें 50% फीमेल जो है नॉर्मल फीमेल होंगी और 50% चांस है कलर ब्लाइंड फीमेल होने के। उसी तरह अगर मेल की बात करें तो 50% नॉर्मल होंगे, 50% कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो रही है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 1, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स दी गई हैं। इन मैन कलर ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाई अ रेसेसिव जीन सी, स्मॉल सी, कैरिड बाई द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इफ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज कलर ब्लाइंड मैन, ठीक है, कलर ब्लाइंड मैन है तो उस केस में क्या होगा, कलर ब्लाइंड मैन के केस में आपको पता है कलर ब्लाइंड मैन है तो इसमें क्या है XCY कंडीशन होगी, ठीक है। कलर ब्लाइंड मैन मैरिज अ नॉर्मल होमोजाइगस वुमन, नॉर्मल होमोजाइगस वुमन है तो नॉर्मल होमोजाइगस वुमन क्या होगी X+, ठीक है। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द सन्स एंड डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड इन F1 एंड F2 जनरेशंस, ठीक, इसको आगे हम देखेंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए वुमन हैड नॉर्मल विजन, वुमन में क्या है नॉर्मल विजन, बट हर फादर वाज कलर ब्लाइंड, फादर कलर ब्लाइंड था। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो वुमन को एक जो एक्स है वो हमेशा एक एक्स फादर से मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर वुमन नॉर्मल विजन है तो उसमें एक एक्स जो है कलर ब्लाइंड का होगा क्योंकि वो फादर उसका कलर ब्लाइंड है, तो वो कैरियर हो जाएगी फीमेल। तो उसमें केस में क्या है कि X+ तो नॉर्मल के लिए हो, XC कहाँ से आ रहा है, ये वाला कहाँ से आएगा, फादर से आ रहा है उसमें, ठीक है। सी मैरिड अ मैन हु इज कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड मैन है तो XCY होगा कंडीशन। पॉइंट आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड बीइंग कलर ब्लाइंड, इसको आगे हम देखेंगे ये कंडीशन क्या है। इन ह्यूमंस ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, इन ह्यूमंस अ डोमिनेंट X लिंक्ड जीन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कलर सेंसिटिव सेल्स, द डोमिनेंट X लिंक्ड जीन चाहिए। द कोन्स इन द रेटिना ऑफ आई, ठीक है, डोमिनेंट X लिंक्ड जीन मतलब X+ जो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू ट्राइक्रोमैटिक थ्योरी ऑफ कलर विजन देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स ईच with its characteristic pigment that are sensitive to red, green and violet or blue light, red, green, blue, ठीक है। तो 3 तरह के कोन्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब देखते हैं द रेसेसिव X लिंक्ड एलील फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द कलर सेंसिटिव कोन्स एंड द होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल्स एंड हेमीजाइगस रेसेसिव मेल्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल XC एंड हेमीजाइगस recessive male XCY are unable to distinguish between these two colors. The frequency of color blind women is much less than color blind men. कलर ब्लाइंड वोमेन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी क्योंकि उनमें दोनों एलील चाहिए रेसिव कंडीशन में, जबकि मेल में एक ही एलील सफिशिएंट है कलर ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पहले वाले क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम थी उसमें क्या, वोमन नॉर्मल होमोजाइगस थी तो उसमें एक्स, ठीक, XX ये नॉर्मल विजन था। मैन कलर ब्लाइंड था तो उसमें XC एंड Y आ जाएगा। तो गैमेट क्या बनेंगे यहाँ पे, X वुमन नॉर्मल है उसमें एक X गैमेट बनेगा, दूसरा भी X गैमेट बनेगा नॉर्मल, जबकि मैन जो कलर ब्लाइंड है उसमें XC और Y बनेगा जो रेड कलर दिखाई दे रहा है। जो F1 जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा, XC जो है मैन का जो XC है वो सभी फीमेल, दोनों फीमेल में आ रहा है यहाँ पे XC तो ये फीमेल दोनों नॉर्मल तो होंगी लेकिन कैरियर फीमेल होंगी, ठीक है। जबकि मेल में जो एक्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वोमन से आ रहा है, यहाँ से सारे एक्स आएंगे
तो ये एक्स नॉर्मल होंगे, एक्स वाई, ठीक है। ये वाला एक एक्स सी इधर सब में जा रहा है, ठीक। तो ये कैरियर फीमेल बनेंगे, कैरियर फीमेल एंड नॉर्मल मेल। अब नेक्स्ट जनरेशन में देखते हैं, अगर एक्स सी एक्स कैरियर फीमेल को क्रॉस कराते हैं नॉर्मल मेल से, उस केस में क्या बनेगा, कैरियर फीमेल में जो जीनोटाइप गैमेट बनेंगे, एक एक्स सी वाला बनेगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला, और दूसरा एक्स, ठीक। यहाँ पे नॉर्मल मेल है तो उसमें एक्स और वाई बनेंगे, ठीक। तो ये अगर हम देखें तो एक्स सी यहाँ पर ये बना और एक एक्स यहाँ से नॉर्मल आया, ठीक है। दूसरे केस में जो एक्स ये एक्स सी है, इसके साथ में दूसरा कौन सा आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो ये कलर ब्लाइंड मेल बन जाएगा। तो जो एक्स सी फीमेल का है वो दो जगह जाएगा, एक फीमेल में जा रहा है, एक दूसरा मेल में जाएगा। तो मेल में जाएगा तो वाई के साथ कंबाइन करेगा और कलर ब्लाइंड मेल बना देगा। दूसरी कंडीशन जो दूसरा एक्स है फीमेल का, वो किस में जाएगा, एक्स से कंबाइन करेगा और नॉर्मल फीमेल बना देगा, वाई से कंबाइन करेगा तो नॉर्मल मेल बना देगा। तो जो कलर ब्लाइंड वाला एलील है वो अगर एक्स से कंबाइन करता है तो कैरियर फीमेल बनाए, क्योंकि दूसरे पोजीशन पर क्या है, नॉर्मल जीन है, नॉर्मल एलील है, तो ये एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन मेल के केस में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंडनेस का जीन होने पर, एलील होने पर ये एक्सप्रेस हो जाता है। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकला, ऑल F1 फीमेल आर कैरियर बट नॉर्मल इन रिगार्ड टू कलर ब्लाइंडनेस एंड ऑल मेल्स आर नॉर्मल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑल F1 फीमेल्स आर कैरियर बट नॉर्मल इन रिगार्ड टू कलर ब्लाइंडनेस एंड ऑल मेल्स आर नॉर्मल। ऑल फीमेल्स आर F2, ये F1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि ऑल फीमेल्स ऑफ F2 आर नॉर्मल, जबकि 50% जो है वो क्या है, कैरियर हैं। बट मेल्स आर कलर ब्लाइंडेड एज वेल एज नॉर्मल इन 1:1 रेशियो। आधे मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है, आधे मेल नॉर्मल है। तो ये पहले वाले क्वेश्चंस का आउटकम निकला कि जो F2 जनरेशन है वहाँ पर फीमेल जो है वो 50% नॉर्मल होंगी और 50% कैरियर होंगे, लेकिन उनका फिनोटाइपिकली वो सारे के सारे नॉर्मल होंगे। जबकि मेल में क्या है, मेल में आधे आधे हो जाएंगे, आधे नॉर्मल होंगे और आधे कलर ब्लाइंड होंगे। दूसरे क्वेश्चन में बताया कि वोमेन जो है नॉर्मल होमोजाइगस है पेरेंट यहाँ पे, और दूसरा मैन कलर ब्लाइंड है। तो यहाँ पे कैरियर फीमेल को नॉर्मल मेल से क्रॉस कराया गया था, ठीक है। फ्रॉम द अबव क्रॉस इट इज क्लियर दैट फीमेल टेकन इन क्वेश्चन मस्ट बी कैरियर फीमेल विद जीनोटाइप XCX। यहाँ पे बताया था कि उसका फादर जो है, फादर जो है सॉरी उसके फादर जो है ये कलर ब्लाइंड है। तो XC यहाँ पर फीमेल में XC जो रिसीव होगा वो फादर से रिसीव होगा, तो ये सारे के सारे फीमेल जो क्या होंगी, कैरियर होंगी, ठीक है। अगर उसकी माँ जो है नॉर्मल कंडीशन में है तो उस केस में भी नॉर्मल एक्स तो मदर से रिसीव होगा, लेकिन मैन उसके फादर कलर ब्लाइंड है तो XC जो है कलर ब्लाइंड का एलील वो फादर से रिसीव कर लेगी। तो दैट इन दैट केस फीमेल विल बी कैरियर। सो व्हाट विल बी द क्रॉस F1। अगर हम देखें तो कैरियर फीमेल जो है कलर ब्लाइंड मेल से क्रॉस करते हैं तो उस केस में XC यहाँ से आ गया और XC यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। और X ये तो क्या हो जाएगी, ये कलर ब्लाइंड फीमेल बन जाएगी, ठीक। दूसरा XC ये आ गया और ये Y आ गया, तो ये कलर ब्लाइंड मेल बन जाएंगे, ठीक। दूसरा केस X यहाँ से आ गया और ये XC यहाँ से आ गया, XC बन गया, ये कलर कैरियर फीमेल बनेंगे, एक्सप्रेस नहीं होंगे। X यहाँ पे आ जाएगा, Y यहाँ पे नॉर्मल मेल बन जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे चार तरह के गैमेट बनेंगे, चार तरह के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं यहाँ पे F1 में, कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड मेल, कैरियर फीमेल, नॉर्मल मेल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि 50% जो प्रोजनी है दैट इज कलर ब्लाइंड एंड 50% प्रोजनी जो है वो नॉर्मल है इन बोथ केसेस। A marriage between carrier female and color blind man results in 50% normal child daughter being carrier and 50% color blind child।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डॉटर और सन जो भी हैं वो 50% नॉर्मल है, जबकि फीमेल जो होंगी वो कैरियर होंगी, एंड 50% जो चाइल्ड है वो नॉर्मल है, कलर ब्लाइंड है। दूसरी एक्सरसाइज में हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। इन मैन हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन एच, स्मॉल एच, ठीक है, लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। दिस इज एक्स लिंक्ड जो हीमोफीलिया का जीन है वो रेसेसिव जीन है, बट इट इज एक्स लिंक्ड। व्हाट वुड बी द चांसेस ऑफ हीमोफिलिक कंडीशन इन चिल्ड्रन इफ अ हीमोफिलिक मैन वेट्स अ नॉर्मल वुमेन? हीमोफिलिक मैन नॉर्मल वुमेन से शादी करता है, हीमोफिलिक मैन कैरियर वुमेन से शादी करता है। तीसरी कंडीशन, नॉर्मल मैन हीमोफिलिक वुमेन से शादी करता है, नॉर्मल मैन कैरियर वुमेन से शादी करता है, ठीक है। तो इन केस में क्या रिजल्ट्स आएंगे वो देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, हीमोफीलिया इज आल्सो ए करेक्टर विच इज सेक्स लिंक्ड। हीमोफीलिया विच इज कॉल्ड अ ब्लीडर्स डिजीज, a disease of blood which prevents its clotting. It is caused by a recessive gene H located on X chromosome. Normal blood is dominant to defective blood condition, ठीक है। अगर नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन वाला X है तो वो डोमिनेंट होगा, जबकि XH जो होगा वो रेसेसिव होगा, ठीक है। इट इज रेसेसिव सेक्स लिंक्ड जीन, ठीक। पहला क्वेश्चन है हीमोफिलिक मैन इज वेट्स विद नॉर्मल वुमेन। हीमोफिलिक है तो उस केस में आप देख सकते हैं हीमोफिलिक है तो एक्स एच होगा एंड वाई, तो इसमें जो गैमेट बनेगा एक्स एच वाई गैमेट बनेगा, ठीक। और नॉर्मल वुमेन है तो दोनों एक्स एक्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर सारे गैमेट एक्स होंगे। अब क्रॉस करने के बाद जब मिक्सिंग होगी तो एक्स एच यहाँ से आ गया और दूसरा एक्स नॉर्मल वुमेन से आ गया। दूसरी कंडीशन एक्स एच यहाँ से आ गया और दूसरा एक्स यहाँ से आ गया, ठीक है। वाई के केस में ये वाई यहाँ से आ गया, एक्स यहाँ से आ गया, वाई यहाँ आया, एक्स यहाँ से आया, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक्स एच एंड एक्स है, यहाँ भी एक्स एच एक्स है, तो ये नॉर्मल तो होंगे लेकिन कैरियर होंगे, नॉर्मल डाटर पर बट कैरियर। सन्स जितने भी हैं नॉर्मल होंगे, तो नो होमोफिलिक प्रोजनी विल बी प्रोड्यूस्ड बट फीमेल्स विल बी द कैरियर, ठीक। ये पहली कंडीशन, हीमोफिलिक मैन वेट्स नॉर्मल वुमेन। दूसरी कंडीशन, हीमोफिलिक मैन वेट्स कैरियर वुमेन। अगर वुमेन कैरियर है उस केस में यहाँ पर तो यही कंडीशन है, एक्स एच वाई है, एक्स एच यहाँ से आया, ठीक है, और एक्स एच यहाँ भी आ गया। दूसरा यहाँ ये जो कैरियर वुमेन है उसमें एक एक्स जो है वो हीमोफिलिक है। आपको पता है जो मैन है, मैन से दोनों एक्स फीमेल में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। एक्स जो मैन के एक्स हैं वो किस में ट्रांसफ़र होंगे, फीमेल्स में। अब यहाँ पे एक्स जो है एक यहाँ से यहाँ पे आया तो ये जो है हीमोफिलिक कंडीशन बन गई, हीमोफिलिक डाटर हो गई, ये हीमोफिलिक हो गई। यहाँ पे एक एक्स जो है एच हीमोफिलिक वाला आ गया एलील, और दूसरा एक्स जो कैरियर वुमेन है उसका जो नॉर्मल वाला एक्स है वो आया, तो ये कैरियर डाटर बना देगी, ठीक। अब वाई क्रोमोसोम ये एक्स तो यहाँ से आ गया और ये वाई यहाँ से आ गया, तो ये एक्स एच कंडीशन यहाँ पे आपको दिख रही है, तो ये हीमोफिलिक सन बना देगा अकेले ही आने पर, यहाँ पे नॉर्मल सन बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% डाटर एंड 50% सन विल बी हीमोफिलिक। 50% सन, आधे सन जो है हीमोफिलिक है, आधे डाटर हीमोफिलिक है, जबकि डाटर जो दूसरे 50% डाटर है वो कैरियर है, केवल सन जो है 50% वो पूरी तरह से नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिखाई पड़ेगा वो क्या है, 50% डाटर एंड 50% सन विल बी हीमोफिलिक। अब नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या है, नॉर्मल मैन वेट्स हीमोफिलिक वुमेन। यहाँ पे देखिए नॉर्मल मैन है तो एक्स यहाँ पे नॉर्मल, वाई नॉर्मल, ठीक है, और किससे मैरी कर रहा है, ये हीमोफिलिक वुमेन। यहाँ पे दोनों एक्स जो है एच हीमोफिलिक होंगे। अब यहाँ पे एक एक्स तो यहाँ से आया, एच एक्स एच यहाँ से आ गया, ये नॉर्मल डाटर होगी लेकिन कैरियर होगी। दूसरा कंडीशन एक्स यहाँ से आया, एक्स एच यहाँ से आया, ये भी डाटर होगी, लेकिन ये सारे दोनों में कंडीशन एक ही तरह की हो रही है, तो ये क्या है कि नॉर्मल डाटर होंगी लेकिन कैरियर होंगी। अब दूसरे सन के केस में देखें, सन ये होंगे, यहाँ से आए हीमोफिलिक एक्स
सन जितने भी हीमोफिलिक क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक्स जो है ये मदर से रिसीव कर रहे हैं और मदर में सारे XH बन रहे हैं, ये XH कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हीमोफिलिक सन्स जितने भी होंगे वो 100% वो क्या होंगे, हीमोफिलिक होंगे। तो ऑल डॉटर्स विल बी नॉर्मल बट 100% सन विल बी हीमोफिलिक। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे दिख रही है। फोर्थ केस क्या है, नॉर्मल मैन वेट्स कैरियर वोमेन। कैरियर वोमेन है तो इसके एक ही एक्स में क्या होगा, XH हीमोफिलिक कंडीशन होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो X यहाँ से नॉर्मल आया, एक X यहाँ से आ गया, ठीक है, दूसरा X यहाँ से आया और ये X यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे डॉटर जो है 50% डॉटर जो है कैरियर होंगी, बाकी नॉर्मल होंगी। ठीक, Y यहाँ से यहाँ आया और एक X यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे एक सन जो है 50% सन जो है हीमोफिलिक हो गए और X यहाँ Y यहाँ से आया, X यहाँ से आया, नॉर्मल। तो आप देख रहे हैं डॉटर्स जितनी भी हैं वो नॉर्मल है, जबकि कुछ कैरियर, आधी कैरियर तो होंगी लेकिन वो दिखाई कैसे पड़ेंगी, नॉर्मल, लेकिन 50% सन जो है वो हीमोफिलिक होंगे। तो ये फोर्थ कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है, ये हमने आज देखा इसमें, इस वीडियो में। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट